ये मुझे देख के बहुत बड़ी मतलब मुझे दुख हो रहा है कि आज लद्दाख भवन में लद्दाखियों को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। जो लद्दाख के लोग हमें समर्थन करने के लिए जो आने वाले थे, जो मेरे साथी थे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं DU वगैरह में? हाँ जी, DU वगैरह में जो पढ़ते हैं उन कुछ लोगों को मैंने कल बुलाया था, तो यहाँ से एंट्री नहीं दिया गया। नमस्ते। अभी हम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लद्दाख भवन का बोर्ड लगा होगा, दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में है। और यहाँ आने का कारण क्या है कि ये जो पूरी कहानी, इसकी कहानी कहीं ना कहीं 1 सितंबर से ही लिखी जा रही थी। आपको बता दें कि लद्दाख के लोग जो कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे 1 सितंबर को, और उसे लीड कर रहे थे पर्यावरण कार्यकर्ता और यूट्यूबर सोनम वांगचुक। यहाँ पे हम लद्दाख भवन में आए थे, लगभग 6 दिन हो चुके हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन इसके पहले 1 सितंबर से लद्दाख से पैदल यात्रा कम से कम 150 लोग लद्दाख से चले थे अपनी मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं और अभी तक क्या निष्कर्ष निकला, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्स भी है। लेकिन उसके पहले बैकग्राउंड बता दें क्या है कि अगर आशीष ये पीछे की तरफ दिखाएंगे तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 लोग बैठे हुए हैं, और उन 15-20 लोगों में सोनम वांगचुक भी हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और इस प्रोटेस्ट की स्थिति ये है कि इस प्रोटेस्ट को लगभग 6 दिन हो चुके हैं, भूख हड़ताल, ये 6 दिन हो चुके हैं इस भूख हड़ताल को। और यहाँ पर केवल पानी और नमक के जरिए ये हड़ताल की जा रहा है। मतलब 6 दिनों से केवल इन्होंने पानी और नमक का प्रयोग किया है, इसके अलावा इन्होंने ना तो कुछ खाया है ना तो कुछ पिया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अंदर से एक शख्स आए हैं जो कि ये भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं सब लोग अपनी मांगों को लेकर। और इन लोगों ने प्रण भी कर लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम लोग लगातार भूख हड़ताल पर बने रहेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्टेंजिन है जी। मैं जो अभी ये मूवमेंट जो सोनम वांगचुक जी के साथ जो चला रहे हैं, लेके जो एपेक्स बॉडी करके है, उसकी यूथ का अभी मैं कोऑर्डिनेटर पे हूँ, और एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ लद्दाख ऑल्सो। हमने प्रयास किया कि सर से बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि सर से मिलने का समय जो 12 बजे और 5 बजे का है। कारण क्या है कि तमाम मीडिया रोज आती है मिलने के लिए, तो एक 2 घंटे का डेली सुबह और शाम टाइम निकालते हैं। कारण ये भी है कि 2 घंटे समय क्यों निकाल पाते हैं, क्योंकि नमक और पानी में आदमी कितने देर तक मजबूती से खड़ा रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि ये जो अभी अनशन हो रहा है लद्दाख के 4 मांगों को लेके, और सबसे टॉप पे है इंक्लूजन ऑफ 6 शेड्यूल अंडर द 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे जो लद्दाख के जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो हिमालय है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हिमालयन नहीं बचेंगे तो कल, आज हमारी बारी आएंगे तो कल दिल्ली की बारी आएंगे, हरियाणा की बारी आएंगे। तो हम इसीलिए हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है। इफ देयर इज 90 अबव tribal population in any area, the 6th schedule of the Indian constitution will grant to that area, right? तो हमारा 97% से ऊपर हमारा ट्राइबल पीपल है, फिर अपना राइट मांग रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वादे भी किए गए थे, बहुत सारे वादे किए, इवन कि उसके घोषणा पत्र में भी 2-3 बार 2019-20 में उन्होंने वो भी टॉप जो 3 लाइन होते हैं, 3 पॉइंट सेकेंड और 3 में दोनों में लिखा था इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप वादे पूरे नहीं कर सकते थे तो वादे किए क्यों? इन सब के बारे में काफी मीडिया ने कवरेज भी आप लोग को दी, और कहीं ना कहीं आप लोग की पूरी बातें पूरी भारत में लोगों तक, एक लोग तक पहुंच गई है। लेकिन अभी तक का जो प्रोटेस्ट चला, भूख हड़ताल चल रहा है, उसके पहले आप लोगों ने पैदल यात्रा की, उसमें देख रहे थे लोगों के पाँव में छाले भी पड़ गए थे। लेकिन इन सब का अभी तक का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या सरकार से बात बन पा रही है? क्या हो रहा है अभी तक? यही हम अफसोस जताते हैं कि मतलब 1000 किलोमीटर चल के लद्दाख से दिल्ली आना कोई मजाक की बात नहीं है। सबसे पहले वो भी पैदल, वो भी मतलब कुछ 80 मतलब 150 लोग थे, कुछ 80 साल के थे और कुछ 18 साल के भी थे, तो बच्चे और बूढ़े दोनों, बच्चे बूढ़े सब थे। और सबसे मुझे एक बात ये लगता है कि आप सब अगर मीडिया आप लोग देखते ही होंगे, जब बाकी स्टेट्स, चंडीगढ़, हिमाचल से जब हम गुजार रहे थे तो इतना अच्छे से स्वागत किया। जब दिल्ली में आए तो हम 150 लोगों के लिए तकरीबन 1000 पुलिस पर्सनल वाले डिटेन भी कर लिया था। हमें 3 दिन वहाँ पुलिस स्टेशन में रखा गया, और मैं था वहाँ पे जो नॉर्थ दिल्ली का कोई पुलिस स्टेशन है, कंजावाला पुलिस स्टेशन करके था, रोहिणी सेक्टर में। तो वहाँ पे मुझे 3 दिन वहाँ पे रखा गया। तो वहाँ पे मतलब इतना हालत खराब था, 3 दिन हमने वहाँ पे भी भूख हड़ताल की है। वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, मतलब हमें बिना किसी
मतलब वजह कि हम सबको डिटेन किए गए। जहाँ तक हम लद्दाखी जो है बहुत पीसफुल होते हैं। दिल्ली कमिश्नर कह रहे थे कि यहाँ पे रूल लगा हुआ है, धारा 144 लगी है, तो 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा कुछ मतलब जब हम बॉर्डर पे आए तभी क्यों लगाया आप लोगों ने ये धाराएं? अगर रीजन दे रहे थे कि गांधी जयंती इसलिए। नहीं नहीं, ये सभी अगर रीजंस जो है ना, आप लोग अगर कोई अगर पीसफुल मार्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा रीजन कर रहे हो? और दूसरी बात, जब हम वहां से गुजर रहे थे तो जो और एक्टिविटीज जो है हमारे पीसफुल यात्रा के अलावा, बाकी लोग तो 100 लोग 200 लोग इकट्ठा करके कर रहे थे, वहां पे धाराएं नहीं होते हैं। सिर्फ लद्दाखी जो पीसफुल यात्रा कर रहे थे उन लोगों के लिए धाराएं होते हैं। मैं यही को सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो आपने बात रखी अपनी, लेकिन सवाल ये था कि आप लोगों ने इनकी प्लान ये बनाया था कि चल रहे हैं वहाँ पे सरकारों से मांग रखेंगे, मांगे पूरी हो जाती तो आप लद्दाख वापस लौट जाएंगे, लेकिन अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आप जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि जब देश में कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, बातें नहीं सुनी जाती, जंतर मंतर जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बात संसद तक पहुंचती है और उस पर विचार किया जाता है। तो आप लोग जंतर मंतर न जाके लद्दाख पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लद्दाख भवन पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन चाहेगा कि ऐसा जगह पे रोड पे सोने के लिए, कौन चाहेगा? हम भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब हम जंतर मंतर पे, मैं खुद था वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, जब हमने परमिशन लेने के लिए गए थे तो उन लोगों ने हमें पहले आश्वासन दिया कि हम आपको परमिशन देंगे, लेकिन दूसरे दिन हमें जब एक लेटर मिला उसमें उन लोगों ने साफ साफ नकार दिया था, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने तो मतलब ये एक चीज मतलब ऐसा है कि एक, मैं ये क्वेश्चन पूछना था, इज रियली द डेमोक्रेसी इज इंडीड इन इंडिया? डेमोक्रेसी अभी खत्म हो चुका है क्या? क्यों लोकतंत्र खत्म हो चुका है जहां तक मैं समझता हूँ। जहां तक मैं लद्दाख से बिलोंग करता हूँ, लद्दाख में मैं पिछले 5-6 साल से इस मूवमेंट से मैं रिलेट मतलब जुड़ा हुआ हूँ। तो वहां पे जब आप देखोगे तो जब मैं जैसा कोई एक यूथ बाहर निकल के आते हैं तो उसको एफआईआर की धमकी देना, जेलों में बंद कर देना, पुलिस स्टेशन में बुलाना, बार बार ये सब होते रहते हैं। और जो लद्दाख को जो है अभी टोटली एक ब्यूरोक्रेटिक रूल चला रहा है, जो गवर्नर है वो पूरा चला रहा है। तो उनको क्या पता लद्दाख के बारे में, लद्दाख के इन्वायरमेंट के बारे में, ट्रेडिशन कल्चर के बारे में उनको क्या पता? तो वो अभी हम देखा जाएंगे तो उनका 4 साल का पोस्टिंग होता है, 3 साल तो उसको लद्दाख को जानने में होते हैं और चौथी साल वो पोस्टिंग होके चले जाते हैं। तो लद्दाख को असली हम यही चाहते हैं, लद्दाख को लद्दाखी वाले ही अपना लो बनाए, लद्दाख को लद्दाख वाले ही चलाए। मतलब जो लद्दाख पीसीएस का एक मतलब पोस्ट होता है उसमें लद्दाख के लोगों की भरा जाए तो वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए आसानी हो, क्योंकि वो उसको अच्छे से समझते भी हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मेरे ख्याल में गलत फहमी है कि मतलब लोग बोलते हैं कि लद्दाख की डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। लद्दाख की डेवलपमेंट चाहते हैं, ओब्वियसली चाहते हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, एक ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं जो लद्दाखी को पूछ के हो, जो लद्दाख को बिना पूछे अंधाधुंध जो डेवलपमेंट अभी लद्दाख में चल रहा है वो हम नहीं चाहते हैं। अगर आप इन जो अंधाधुंध डेवलपमेंट का जो नतीजा है, जो रिजल्ट अभी हम सब देख चुके हैं, पिछले साल लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट हुआ, फ्लड आया, तो ये सब क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ अनप्लान डेवलपमेंट। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं कि मतलब हमारे हाथ में दे दी जाए तो हम अपने से डिसीजन ले क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का मानना ये है कि एक तो चीन बॉर्डर लगता है, वहां से सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसे ही दूसरों को छूट दे देना डिसीजन लेना, क्योंकि सेना की डिप्लॉयमेंट वहां पे रहती है, तो सरकार को सेना को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। नहीं, हम ये कहते हैं ना, आप सेना को अपने तरफ से काम करने दीजिए। हम कौन सा बोल रहे हैं इवन की, ये मत भूलिए कि मतलब लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो चाइना के साथ गलवान में 2020 में जो नोकझोंक हुआ था उसमें वही लद्दाखी थे जो अपने पीठ पे राशन पानी लेके सब कुछ लेके आर्मी के साथ थे। और जो कारगिल युद्ध में भी देखिए। और मैं खुद एक ऐसा जगह से बिलोंग करता हूँ, इस एक साइड चाइना एक साइड पाकिस्तान, जो नुब्रा वैली लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के ठीक सामने। जो सियाचिन ग्लेशियर में ज्यादातर कौन जाते हैं? जो नुब्रा वैली के लोकल जाते हैं पोर्टर के थ्रू, वो लोग नहीं होंगे ना। मैं 100% कह के जाता हूँ, आर्मी कांट सर्वाइव देयर बिकॉज इफ देयर इज नो लोकल सपोर्ट। तो अगर ये सब हम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं यार, जो हमारे इन्वायरमेंट है उनको बचा के रखने के लिए कहीं ना कहीं सेना और लद्दाख के लोग एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो आपकी रक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग उनके लिए खाने पीने की मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम इंडिया के हैं, हम अपने देश के लिए जो मतलब लोग बोलते हैं ना कि जो मतलब हमारे देशभक्ति पेट्रोटिक जो होते हैं, उनको लद्दाख के लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों को हिस्ट्री में चले जाइए, आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, इतने सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने देश के लिए बिना वर्दी के शहीदी दिया है। तो ये मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, लास्ट सवाल ये था कि लगभग कई दिन आपको यहाँ पे 6 दिन हो गए हैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, आगे का आप लोग का क्या प्लान है? अगर सरकार बातें नहीं सुनती, 6 दिन हो गए सरकार, आप यहीं दिल्ली में ही रह रहे हैं, मंत्रालय भी आसपास सारे हैं, संसद भी हैं,
तो क्या आगे का क्या प्लान है आप लोग का? तो आगे का हमारा अभी तक तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है, जैसे कि सोनम वांगचुक जी ने भी कहा था कि हम आमरण अनशन या फिर 28 दिन तक करेंगे। तो यही चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट, हम यही चाहते हैं जो टॉक्स थे एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ जो बातें चल रहे थे, या फिर वो रिज्यूम कर दीजिए, या फिर जो सोनम वांगचुक जी ने कुछ शर्तें रखे थे वो पूरा कीजिए, ताकि लद्दाख को कुछ आश्वासन मिले। लद्दाख की कब से पीसफुली करते आ रहे हैं, तभी नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो यही दिख रहा है। अगर कोई मतलब पत्थरबाजी करेंगे तो ऐसा करेंगे, तो अब एक ऐसा अभी तक लद्दाख के हिस्ट्री में नहीं होगा। शांतिपूर्ण आप हाँ, लोग- शांतिपूर्ण करते हैं, और आने वाले हम समय में भी शांतिपूर्ण ही करेंगे जी। ये एक सवाल ये था कि सरकार में जो नुमाइंदे हैं उनमें से कोई आया आप लोगों से बात करने के नहीं, लिए? फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट देयर इज नो वन। इवन कि हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वहां से भी कुछ भी नहीं आए हैं। जो यहाँ से जो बीजेपी के थे, हाँ जी, जो हमारे पास जो एमपी है वो तो मतलब हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो हमारे साथ है और हमें सपोर्ट करते हैं। बाकी जो बीजेपी के लोग हैं वहाँ पे जो सीईसी करके हैं और बाकी काउंसलर्स हैं, कोई यहाँ पे नहीं आया अभी तक। लेकिन लद्दाख भवन में रह रहे हैं हाँ तो कहीं ना कहीं आपके लद्दाख का ही है, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? कि ये मुझे देख के बहुत बड़ी मतलब मुझे दुख हो रहा है कि आज लद्दाख भवन में लद्दाखियों को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। जो लद्दाख के लोग हमें समर्थन करने के लिए जो आने वाले थे, जो मेरे साथी थे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं DU वगैरह में? हाँ जी, डीयू वगैरह में जो पढ़ते हैं, कुछ लोगों को मैंने कल बुलाया था, तो यहाँ से एंट्री नहीं दिया गया। और इवन कि मैं ये बोलता हूँ, आज लद्दाख भवन सिर्फ एक नाम का लद्दाख भवन है। यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? अगर आप लद्दाख का ही आदमी नहीं आ हाँ, सकता? लद्दाख के आदमी नहीं आ सकते, तो इसको लद्दाख भवन रखने का कोई, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ नेमिंग दिस एज लद्दाख भवन। या तो हमारे साथ इस भूख हड़ताल में शामिल एक शख्स थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है लद्दाख भवन में, जो कि हर एक राज्य का एक भवन होता है और इमरजेंसी के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से होता है उन राज्य के लोगों के लिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो लद्दाख के बच्चे रहते, पढ़ाई करते हैं या सोनम वांगचुक से मिलना चाहते हैं, उनको यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही है। और एक बार फिर से दिखाएं तो आशीष शायद जूम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ब्लू शर्ट में देखेंगे तो उधर सोनम वांगचुक बैठे हैं और लगातार कम से कम 20-25 लोग हैं और उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है, जिसमें लोग नमक और पानी के सहारे ही रह रहे हैं। और कहना है कि लगभग 28 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके बाद आने वाले समय में अलग कदम उठाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो समय निर्धारित किया गया है 12 और 5 बजे का, हम प्रयास ये करेंगे कि आएंगे और सोनम वांगचुक जी से बात करेंगे कि आने वाले समय में उनका क्या स्टैंड रहने वाला है। धन्यवाद।